ये तो गायों को देख के प्रसन्न हो गए। जय हो। अरे ये गाय तो गोपाल की है ना। गाय सब कब वही हो नंदलाल। अरे आज गाय आई है तो कल इनके पीछे पीछे गोपाल भी आवेंगे दर्शन देने के लिए। महाराज गायों ने सारा फसल चौपट कर दी, सब चढ़ गए। शाम को भैया आए, देखा सारा खेत सफा चट पड़ा है। बड़ा क्रोध आया, अरे ये क्या हुआ? अरे हमारी बुद्धि मारी गई। अरे जब छलांग लगाई तो पालकी ऊंची नीची हुई। अब पालकी ऊंची नीची हुई, राजा रघुगण बैठा था, पालकी ऊंची नीची हुई तो इसका माथा जो है वो पालकी के डंडा से जाकर लगा। बड़ा क्रोध आया, कहारों को डांटने लगा, क्या कर रहे हो, कैसे पालकी ढो रहे हो? अरे कायदे से ढो, ये ऊंची नीची कैसे हो रही है? कहार बोले महाराज क्षमा कर देना, ऐसा लग रहा है तू तो जीता हुआ मुर्दे के समान है, बड़ा उन्मत्त हो गया है, तेरे शरीर में जान नहीं है, बहुत दुबला पतला है ना, इसलिए पालकी ढोने में असमर्थ है। इतनी दूर से तू अकेला पालकी ढो के लग रहा है, इसलिए थक गया होगा। करो, मैं जीता हुआ मरे के समान हूँ या तुम जीते हुए मरे के समान हो? अरे आदमी तो मरने के बाद चार के कंधा पे जाता है, तू तो जीते जी चार के कंधा पे चल रहा है, तो बता मैं मरा हुआ हूँ कि तू मरे के समान है? महाराज जड़ भरत जी के मुख से ऐसे गूढ़ वचन सुनकर राजा रघुगण पालकी से कूद गया नीचे। जड़ भरत जी को देखा, शरीर पर मिट्टी में सना हुआ यज्ञोपवीत पड़ा हुआ था। राजा ने हाथ जोड़े, भगवान आप कौन हैं जो यज्ञोपवीत धारण करके अवधूत वेश में भ्रमण कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं मुझको ज्ञान देने के लिए साक्षात भगवान कपिल ही आपके स्वरूप में आ गए हैं? आप मुझको क्षमा कर देना, मैंने आपसे जो कटु वचन बोले। हे भगवान, संसार में मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं डरता, ना हम विशंके शूलराज वज्रान न प्रयक्षशूलान न यमश्चगंडान नान्यर्क सोमान निलमित पास्त्रान शंके भ्रसं ब्रह्मकुलामाना। मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, भगवान शंकर के त्रिशूल से मुझको भय नहीं है, यमराज के दंड से मुझको डर नहीं लगता, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र से मैं नहीं डरता। पर ब्रह्मन अगर मुझको डर लगता है तो केवल ब्राह्मण के अपमान से मुझको डर लगता है, क्योंकि जिसने भी ब्राह्मण का अपमान किया वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहा। इसके उदाहरण दिए, कपिल मुन कोपे तो सगर पुत्र भस्म भये। महाराज कपिल मुनि रुष्ट हो गए तो 60,000 सगर के पुत्र भस्म की देवी बन गए। कपिल मुनि कोपे तो सगर पुत्र भस्म भये और दुर्वासा कोपे यदुवंश को खपायो है। दुर्वासा जी का साथ हुआ यादवों को। गौतम ऋषि गोपे इंद्र चंद्र को है शाप दीनो और याही के प्रताप सो कलंक बिंदु लायो है। श्रृंगी ऋषि गोपे तब लाख बार यज्ञ कीनो और राजा परीक्षित तो तक्षक ने खायो है। कहें कब दयारा सांची तुम ले या ब्राह्मण को दे दुख कौन सुख पायो है। पराय हमको ब्राह्मण के अपमान से डर लगता है, आप कृपा करके बताएं। जड़ भरत जी कहने लगे, राजन तुम ज्ञान सीखने के लिए जा रहे हो, पर ज्ञानियों जैसी बात तो करते हो पर तुमको ज्ञान है नहीं। अकोविद अकोविद बदश्यतो नानुदाम वरिष्ठ न सूरयोई व्यवहार
ज्ञान तो तुमको कुछ भी है नहीं, केवल ज्ञानियों की तरह उदाहरण देना जानते हो। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसके अनुसार जो ज्ञानी है तो व्यवहार को सत्य नहीं मानते। यज्ञ आप कर्मों का फल जो स्वर्ग बताया गया वो भी सत्य नहीं है। भाई पुण्य का फल है स्वर्ग, लेकिन स्वर्ग में कब तक रहोगे जब तक आपके पुण्यों का फल पूरा नहीं हो जाता। और जब पुण्यों का फल पूरा हो जाएगा तो छीड़े पुण्य मृत्य लोके विसंति, फिर आपको मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। महाराज हरि राजन, जो कुछ है संसार का मिथ्या तो तुम स्वप्न के दृष्टांत से समझो। ये संसार भी स्वप्न की तरह है महाराज, इसमें स्वयं एक बुद्धि नहीं रखनी। महाराज जो कुछ ऊंच नीच खोटे कर्म कराता है इसका प्रधान कारण ये मन है, जो गुणों के वशीभूत होकर इंद्रियों के द्वारा पुण्य और पाप कराता है, जिसके कारण जीव को 84 लाख योनियों में भ्रमण करके अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। महाराज जड़ भरत जी ने दिव्य ज्ञान का उपदेश राजा रघुवर के लिए दिया। कहने लगे, हे रघुवर, ये ज्ञान तप यज्ञ अन्नदान गृहस्थ धर्म वेद अध्यास जल अग्नि और सूर्य की उपासना से प्राप्त नहीं हो सकता जब तक केवल संत महात्माओं की चरण धूल प्राप्त नहीं हो। महाराज महात्माओं के संग से ही ये ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि महात्माओं के समाज में भगवान की मंगलमयी कथा हुआ करती है, जिनके श्रवण से मनुष्यों का मन विश्व से हटकर भगवान की ओर खिंच जाता है और वो भवाटवी के पार हो जाता है। ये संसार रूपी जो भवाटवी है इससे पार होने के लिए केवल भगवान के चरणारविंद ही ऐसी नौका है जिनका आश्रय हम ग्रहण कर लें तो महाराज हम पार हो जाएंगे। ऐसे ही भक्त जी के वरोत्तम सरकार जय हो। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी भजन धीरे धीरे। मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। तू कर बंदगी
अपना करता चला जा, सफर अपना करता चला जा, तो छूटेगा तो छूटेगा कमर धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे दुखर बंदगी और भजन धीरे धीरे प्रभु की शरण धीरे धीरे ओ मिलेगी प्रभु की मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे दुखर बंदगी और भजन 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 धीरे धीरे प्रेम से बोलिए राधे राधे। महाराज सुखदेव जी भगवान ने राजा रघुगण यहीं से ज्ञान प्राप्त करके और लौट गए अपने स्थान पर। जड़ भरत जी भी भगवान का ध्यान करते हुए महाराज भरत जी भगवान के धाम को उन्होंने प्राप्त किया। सुखदेव भगवान ने नीचे ऊपर के सारे लोगों का वर्णन किया। 7 लोग नीचे, 7 लोग ऊपर, अतल वितल सुतल तलातल पाताल रसातल महातल। ऊपर के लोग भूलोक, भुवर लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक। 14 लोगों का वर्णन किया, पूरे भुवन मंडल का वर्णन किया, 9 खंडों का वर्णन किया। इन 9 खंडों में भारतवर्ष की श्रेष्ठता बताई। भारतवर्ष ये कर्म भूमि है। शेष जो खंड है, स्थान है, वो हमारा पुण्य भोगने के स्थान है। नरकों का वर्णन किया। जो आदमी, जो प्राणी, जो मनुष्य सत्कर्म करता है, भगवान के चरणों में अपना मन लगाता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो खोटे कर्म करता है, पाप कर्म करता है, उसको नरकों की प्राप्ति होती है। नरकों का वर्णन आया। वैसे तो हजारों प्रकार के नरक हैं, पर भागवत जी में प्रधान रूप से 28 नरकों का वर्णन किया गया है। महाराज इनके नाम बताए। तामिश्र, अन्न तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाल, कालसूत्र, अशीपत्र वन, सुकर मुख, अंधकूप, क्रमी भोजन, संदंश, तत्व सूर्मी, वज्रकंटक, शालिमली, बैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशेषण, लाला भक्ष, सारमयादन, अवीचमान, अयपान, क्षारकंडम, रक्षोगण भोजन, शूल क्रोध, दंड शूक, अवध निरोधन, अच्छी पर्यावर्तन, सूची मुख। इस प्रकार के 28 नरकों का वर्णन किया गया। जहाँ प्राणी अपने अपने पाप कर्मों के अनुसार हमारा यातना भोगता है। बैतरणी नदी का नाम का जो नर्क है, इस बैतरणी नदी में अनेक प्रकार की दुर्गंध युक्त वस्तु भरी रहती है। मल, मूत्र, रक्त, मांस, मीरा, पीव। अपने कर्मानुसार जीव जब इस बैतरणी नदी पर पहुंचता है, माना इसमें उसको डूबना पड़ता है और वही दुर्गंध भरी वस्तु इसको खानी पड़ती है भूख प्यास लगने पर जिसने अपने जीवन में कभी एक बार भी गौदान किया हो, वो बैतरणी नदी को माना सहज पार कर जाता है। वो गैया मैया की कृपा होती है। गैया मैया वहाँ आती है और उसकी पूंछ पकड़ के लिए चलता है। महाराज सारी दुर्गंध युक्त वस्तुएं हट जाती हैं और दूध की धार बन जाती है। अपने जीवन में एक बार गौदान अवश्य करना चाहिए। और भैया आजकल तो गाय भी बहुत महंगी हो गई है। अगर शक्ति नहीं है गौदान करने की, अगर शक्ति है तो अवश्य एक गौदान अवश्य करें जीवन में। और अगर
शक्ति नहीं है देसी की गौदान करने की, नहीं इतनी सामर्थ्य दी प्रभु ने, तो महाराज वो गायों की सेवा करे, गायों को चारा खिलावे, महाराज गायों के लिए पानी की सेवा करे, गायों के लिए दान करे, गौशालाओं में जाकर दान करे, तो उसको भी गौदान का ही फल प्राप्त होता है। पर उसी को होगा जिसकी सामर्थ्य नहीं हो। ऐसा नहीं है कि सामर्थ्य होते हुए भी हम सोचें कि गाय को घास खिलाएगा तो हमको गौदान का फल मिल जाए, ऐसा नहीं। फल तो उसका भी मिलेगा, लेकिन सामर्थ्य है तो जीवन में एक बार गौदान अवश्य करना चाहिए। महाराज नरकों की यातनाओं का वर्णन सुनकर राजा परीक्षित घबरा गया, कहने लगा गुरुदेव आप ये बताइए, ये प्राणी जानता है कि नरकों में जाकर मुझको यातना भोगनी पड़ेगी, फिर भी ये पाप कर्म करता है, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य भयंकर यातना वाले नरकों में न जाए। हे गुरुदेव अधुने महाभागो यथैव नरकान्नर नानोग्रयातनान्यया तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। सुखदेव भगवान कहने लगे राजन, सर्व मन शरीर मन और वाणी से किए हुए पापों का जो प्रायश्चित नहीं करता उसको अवश्य ही नरकों में जाकर तीव्र यातना भोगनी पड़ती है। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव मनुष्य जानता है पाप करने से इस लोक और परलोक में मुझको दंड मिलेगा, फिर भी विवश होकर वो पाप कर्म करता है। अगर कभी प्रायश्चित के द्वारा थोड़े समय के लिए पापों से निवृत्त भी हो जाता है, लेकिन ऐसा देखा गया पुनः उसकी प्रवृत्ति फिर पाप करने में हो जाती है, तो ऐसी दशा में तो उसका प्रायश्चित करना व्यर्थ हो गया। ऐसे प्रायश्चित से उसको क्या लाभ मिलेगा? तो भगवान कहने लगे राजन आपने ठीक कहा, क्यों कि प्रायश्चित करने वाला जो जीव है प्राणी है वो अज्ञानी है, और जब तक उसके अज्ञान का नाश नहीं होगा तब तक उसके पापाचरण का जो अंकुर है वो हमारा प्रकट होता रहेगा, उद्भुत होता रहेगा। इसलिए मुख्य प्रायश्चित ज्ञान बताया है, और श्रीमद् भागवत ये ज्ञान यज्ञ है। महाराज जैसे पथ्य भोजन करने वाले को रोग नहीं होते, वैसे ही यम नियम का पालन करने वाला समय समय तक तो ज्ञान में समर्थ होता है। कुछ लोग केवल भक्ति के द्वारा ही संपूर्ण पापों को नष्ट कर देते हैं, और हमारे पापों का सबसे सरल प्रायश्चित यही है कि भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें, भगवान की कथाओं का श्रवण करें, महाराज सत्पुरुषों का संग करें, श्रद्धा से भगवान की कथाओं का श्रवण करें, उनके नामों का कीर्तन करें। इस विषय में हे राजन एक इतिहास बताते हैं। तान कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पते अयामिलो नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्गदूषिता। प्राचीन समय में कान्यकुब्ज नाम के नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। कान्यकुब्ज वर्तमान में जिसका नाम कन्नौज है, उसको प्राचीन नाम उसका कान्यकुब्ज था। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था तो बड़ा सदाचारी, लेकिन दुस्संग में पड़ गया, खोटे लोगों का संग मिल गया और उनकी बातों में आके एक वेश्या का नृत्य देखने के लिए चला गया। उस वेश्या के रूप पे मोहित हो गया, नृत्य खत्म हो गया, सारे लोग चले गए पर ये तो वहीं बैठा था। वेश्या ने कहा भैया अब नाच गाना खत्म हो गया, आप भी जाओ, सब चले गए। कहने लगा देवी मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, मुझसे विवाह करोगी? वेश्या देखने लगी, भैया तुम्हारे जैसे कितने आते हैं कोई मेरे पास और मेरा नाच गाना देख के चले जाते हैं, पर विवाह करने के लिए मुझसे कोई तैयार नहीं होता है। अरे तुम मुझसे विवाह करके मुझको निभा पाओगे?
इसे कहने लगा, मैं तुमको वचन देता हूँ, आजीवन मैं तुम्हारा निर्वाह करूंगा, तुमको निभाऊंगा। महाराज अपने परिवार को त्याग दिया, माता पिता को त्याग दिया, पतिव्रता पत्नी को त्याग दिया, बच्चों को त्याग दिया, उस वेश्या के रूप में ऐसा फंस गया, लेकर आया। अपने गांव में नहीं आया, दूसरे गांव में गया। क्योंकि प्राचीन समय की बात है भैया, प्राचीन समय में अगर समाज में गांव में कोई आदमी खोटा काम करता था ना, तो उसको समाज से बहिष्कृत कर देते थे, निकाल देते थे, उसका हुक्का पानी बंद कर देते थे। आदमी को समाज से डर था, गांव से डर था। अब आज तो वो जमाना आ गया, कोई कुछ भी करे पड़ोसी, लेकिन कोई कुछ कहने वाला ही नहीं। समाज के भय से अपने गांव में नहीं आया, दूसरे गांव में गया। गांव के बाहर झोपड़ी बनाई और वहां रहने लगा। शिकार खेले, जुआ खेले, चोरी करे और उस वेश्या का पालन करने लगा। महाराज धीरे धीरे उस वेश्या के द्वारा इसके कई पुत्र हुए। एक दिन सायंकाल का समय झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था, सामने से देखा एक संत मंडली चली आ रही थी, भगवान नाम का कीर्तन करती हुई। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम,
श्री वल्लभा दीश की जय। जय जय श्री राधे जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। संत भगवान कीर्तन करते हुए चले आ रहे हैं। अजामिल ने देखा, अरे ये तो मेरी झोपड़ी की ओर आ रहे हैं। संतों का दर्शन करते ही इसका मन पवित्र हुआ। अरे संग करने से तो उद्धार हो जाएगा, केवल दर्शन करने मात्र से मन परिवर्तित हुआ, भाव आया, अरे मैं तो बड़ा दुष्ट हूँ, बड़ा पापी हूँ, ये संत मेरी ओर आ रहे हैं, मैं इनकी सेवा कैसे करूँगा? ये शरीर तो इतना अधर्मी है, इनका स्पर्श करने योग्य भी मेरा शरीर नहीं है। दौड़ता हुआ गया, चरणों में पड़ गया, दूर से दंडवत करी, महाराज क्षमा कर देना, मैं बहुत पापी हूँ, मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकता, आप कहीं दूसरी जगह चले जाएं। संतों ने देखा ऐसी दीनता तो भगवान के भक्तों में मिलती है। ऐसा लगता है भगवान का भक्त है पर बेचारा गरीब है, निर्धन है, इसके पास कुछ है नहीं, सोच रहा है हम जाएंगे तो हमको कैसे खिलावेगा पिलावेगा। संत कहने लगे, भैया तुम चिंता मत करो, अरे हमको कुछ आवश्यकता नहीं है, हमको तो केवल रात्रि व्यतीत करनी है। ये तुम्हारी झोपड़ी के बाहर कबूतरा है, इस पर रात्रि में शयन करेंगे, सुबह चले जाएंगे, तुमको कोई सेवा करने की आवश्यकता नहीं। इतना कहते कहते तो संत आ गए, अपने अपने ठाकुर जी के बटुआ निकाले और उस बट वृक्ष के डालों पर लटका दिए, आसन लगा लिया, बैठ गए। अजामिल सोचने लगा, ये संत मेरे दरवाजे पे बैठ गए, रात्रि में अगर भूखे रहेंगे तो ये तो ठीक नहीं है, मैं तो इनकी सेवा नहीं कर सकता क्योंकि बहुत पापी हूँ। दौड़ता हुआ गाँव में गया, गाँव वालों से जाके विनती करी, भैया मेरे घर संत पधारे हैं, आप सभी जानते हो मैं तो बड़ा दुष्ट हूँ, पापी हूँ, मैं उनकी सेवा करने योग्य नहीं हूँ, पर संत तो सारे गांव के अतिथि होते हैं, आप चल के उनकी सेवा करें। सारे गांव वाले अपने अपने घर से संतों के लिए सूखी सामग्री, आटा, दाल, चावल सब लेकर आए। संतों की सेवा की, संतों का भंडारा बना, ठाकुर जी का भोग लगा, प्रसाद ग्रहण किया, अजामिल को भी प्रसाद दिया। रात्रि में शयन की, प्रातःकाल संतों का जाने का समय हुआ। संतों ने विचार किया, भैया इसकी कुटिया में हमने रात्रि व्यतीत की है, इसका कुछ कल्याण होना चाहिए। संत तो चलते फिरते तीर्थ हैं, तीर्थों में तो हमको चल के जाना पड़ता है, पर ये संत तो ऐसे तीर्थ हैं, कृपा करके जिस गृहस्थ के यहाँ आ जाए महाराज उसका कल्याण कर देते हैं। संतों ने विचार किया, इसका प्रारब्ध देखा, अरे ये तो ब्राह्मण था, सदाचारी था, पर दुस्संग में पड़ के सारा जीवन इसका पापमय हो गया, इसका कैसे उद्धार हो? संत बोले, भैया हमको ऐसा लग रहा है तुम्हारी ये पत्नी है ना जो वेश्या थी, संत तो उसी को पत्नी समझ रहे हैं, तुम्हारी ये पत्नी है, गर्भावस्था में है, एक काम करना, जब इसके बालक हो तो उसका नाम नारायण रख देना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। संत कहते चले गए। अब तो अजामिल उठते बैठते बार बार यही सोचे, संत भगवान कह गए बालक होगा तो उसका नाम नारायण रखूंगा, बालक होगा तो उसका नाम नारायण रखूंगा। उठते बैठते नारायण नाम का स्मरण करने लगा। धीरे धीरे समय आया और भगवान की कृपा हुई, नारायण ही पधारे, नारायण ही नहीं आई, नारायण ही पधारे, पुत्र का ही जन्म हुआ। अजामिल ने उसका नाम नारायण रख दिया। अब तो बालक को खिलावे, पुचकारे, गोदी में बेटा नारायण, बेटा नारायण, पुत्र के बहाने से दिन भर नारायण नाम का उच्चारण हो रहा है। धीरे धीरे महाराज वृद्धा अवस्था आई, जाने का समय आया अजामिल का, यमदूत लेने के लिए आए। उन भयंकर यमदूतों का वेश देखकर अजामिल डर गया। जब यमदूत आते हैं ना आदमी को लेने के लिए, तो केवल उसी को दिखाई पड़ते हैं जिसको लेने आए हैं।
आसपास और जितने भी लोग खड़े हों उनको दिखाई नहीं पड़ेंगे, केवल जिसको ले जाने आए हैं उसी को दिखाई पड़ते हैं। उन यमदूतों को देखकर भय के मारे उसका मल मूत्र तक निकल जाता है। अजामिल भी घबराने लगा, ये काले काले कौन खड़े, आयुध हाथों में लाए हैं, क्यों नहीं भगाते हो इनको, ये मुझे मारने आए हैं। इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा। पुत्र नारायण वहां खेल रहा था। अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, मुझको बचाओ। रोक दिया, क्या कर रहे हो, आप इसको नहीं ले जा सकते। धर्मराज के दूत बोले, भैया तुम कौन हो हमको रोकने वाले। अरे हम तो धर्मराज की आज्ञा से इसको लेने के लिए आए हैं, क्योंकि इसने अपने जीवन में कभी अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया, इसलिए इसको ले जाकर दंड के द्वारा इसकी शुद्धि की जाएगी। भगवान के पार्षद कहने लगे, बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा लग रहा है अब धर्मराज की सभा में भी अधर्म का प्रवेश हो रहा है। अरे धर्मराज के दूतों, तुम धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो बताओ धर्म का स्वरूप क्या है। यमदूत कहने लगे, महाराज हमने तो यही सुना है कि जो वेद विहित कर्म है वही धर्म है, और जो वेद के विपरीत कर्म है वो अधर्म है। कोई भी शरीरधारी बिना कर्म किए रह नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति से उसका संबंध है, इसलिए उससे पुण्य अथवा पापों का होना स्वाभाविक है। पर ये ब्राह्मण भी बड़ा सदाचारी था, पर कुसंग में पड़ के सारा जीवन पाप में कर दिया और अपने जीवन में पापों का कोई प्रायश्चित नहीं किया। भगवान के पार्षद कहने लगे, अरे धर्मराज के दूतों, तुमको पूरा ज्ञान नहीं है, तुम अपने स्वामी धर्मराज से जाकर पूछो। तुम कह रहे हो इसने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया। अरे अभी अभी इसने 4 अक्षर वाले भगवान नारायण का नाम पुकार कर अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया। जो अंत समय में भगवान का नाम इसने ले लिया, इसके सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। धर्मराज के दूत कहने लगे, महाराज कैसी बात कर रहे हो, इसने भगवान का नाम कहाँ लिया। अरे इसने तो अपने बेटे का नाम लिया, पुत्र का नाम लिया, भगवान का नाम थोड़ी लिया। भगवान के पार्षद हंसने लगे, बोले कि बताओ इसके पुत्र का नाम नारायण पहले पड़ा या हमारे भगवान का नाम नारायण पहले पड़ा। अरे पहले तो भगवान का ही नाम पड़ा। बोले जैसे भी लिया, किसी भी बहाने से लिया। महाराज भाव को भाव अलग आलस हो, भाव को भाव अलग आलस हो, भाव जगत निद्रा में आलस्य में किसी प्रकार भगवान का नाम मुख से निकल जाए, भैया अग्नि को जान के छुओ या अनजान में छुओ, उसका तो स्वभाव है काम कराने का। अनजान में भी छुओगे तो आग को जलाएगी। शक्कर को जान में खाओ या अनजान में खाओ, उसका तो काम ही मुंह मीठा करना है, तो वो तो मुंह मीठा ही कराएगी। और भगवान के नाम से ज्यादा मीठा तो कुछ है ही नहीं। भगवान के नाम से ज्यादा मीठा तो कुछ भी नहीं है। भगवान की तो हर चीज मीठी ही मीठी है। कैसे भगवान की हंसी भी मीठी है, कैसी मीठी है, कंद की तरह मीठी है। जैसे कंद फल होता है, इतनी मीठी भगवान की हंसी है। एक 4 लाइन है,
कि कंद सी मीठी हंसी हंस के, कंद सी मीठी हंसी हंस के, रसगुल्ला सी बांसुरी शाम बजाई। सब चीज मीठी मीठी ही है। कंद सी मीठी हंसी हंस के, रसगुल्ला सी बांसुरी शाम बजाई। और खाजा सी आई सती सब भाई, उड़ाई हंसी खेक खीर सी खाई। पेड़ा सी आई विशाखा सखी, पेड़ा सी आई विशाखा सखी, जो लगी मुरली और लटा में छुपाई। अरे लड्डू से मोहन रूठ गए, तो जलेबी सी राधा मना मनवाई। लड्डू से मोहन रूठ गए, तो जलेबी सी राधा मना मनवाई। तो भगवान के नाम से ज्यादा मीठा कुछ भी नहीं है। अरे तो इसने तो अपने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया है। तो शांतिम पारिहास्यम वा स्तोहम हेलनमेव वा वैकुंठधाम ग्रहणम अशेषाग्रहणम विदो। भगवान का नाम किसी प्रकार से लो, सांकेत्यम संकेत से, किसी का नाम के बहाने से। किसी का नाम है, हमारे पूर्वज हमारे बुजुर्ग बड़े समझदार थे, अपने बच्चों के नाम हमेशा भगवान के नाम के ऊपर रखते थे। अरे इस बहाने कम से कम दिन में 10 बार बुलाएंगे तो भगवान का नाम लेगा। हास परिहास में, गान में, निंदा में, स्तुति में किसी प्रकार से भगवान का नाम जोबा से निकल जाए तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने अपने राम को रीझ भजो चाहे खीर, उल्टो सुलटो जामे खेत पड़े पे बीज। किसान जब खेत में बीज डालता है तो दिखता नहीं है, सीधा है उल्टा है, लेकिन वो जाके पड़ेगा तुम्हारा वृक्ष बन के उत्पन्न होगा। ऐसे ही भगवान का नाम। वाल्मीकि जी ने तो राम राम नहीं कहा, मरा मरा कहा। उल्टा नाम जपा लग जाना और वाल्मीकि वही ब्रह्म समान। तो भगवान का नाम तो कैसे भी लिया जाए। महाराज जबरदस्ती अजामिल को छुड़ा लिया देवदूतों ने। धर्मराज के दूत बेचारे निराश होकर गए धर्मराज के पास, महाराज ये क्या हो रहा है, हम तो अभी तक आपको ही सबको दंड देने वाला समझते थे, पर ऐसा लग रहा है आपके ऊपर भी कोई है, आपकी आज्ञा की आज अवहेलना हो गई। सारी बात बताई। धर्मराज कहने लगे, अरे दूतों मेरी बात ध्यान से सुनो। वास्तव में सर्वोपरि तो भगवान श्री नारायण ही है, और जो उनके नाम का उच्चारण करता है उसको लाने की हिम्मत हमारी नहीं है। आगे से ध्यान रखना, जो भगवान का नाम ले रहा हो उसके पास भूल के भी मत जाना। केवल ऐसे लोगों को पकड़ के लाना भगवत गुणामधेयम चैतन्य स्मरतितच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमत यतुशिर एकदापि आनानयध्वमसतो कृत विष्णु प्रज्ञान। महाराज जिनकी जोगा कभी भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती हो, जिनका चित्त कभी भगवान के चरण कमलों का ध्यान नहीं करता हो, जिनके मस्तक कभी भगवान के चरणों में झुकते नहीं हो, जिनके हाथ कभी भगवान के पूजन के लिए उठे न हो, ऐसे पापियों को दंडों से पीटते हुए मेरे पास लेकर आना। और जो भगवान के भक्त हैं उनके पास तो भूल के भी मत जाना। महाराज अजामिल पड़ा पड़ा सब देख रहा था। अजामिल ने देखा लड़के का नाम नारायण पुकारने से और भगवान ने मेरी रक्षा कर दी। अगर मैं सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेता तो महाराज मेरा कल्याण हो जाता। मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, तुरंत सब कुछ त्याग के गंगा जी के किनारे चला गया और शेष जीवन भगवान का ध्यान करते हुए महाराज गंगा जी के किनारे पूर्ण किया। शेष जीवन पूरा हो गया। अंतिम समय आया, भगवान का नाम लेते हुए भगवान के धाम के लिए ये प्राप्त हुआ। महाराज सुखदेव भगवान कहने लगे इस प्रकार, हे राजन, दक्ष के महाराज जब दक्ष का राज्याभिषेक हो गया
इनके 10,000 पुत्र हर्यश्व नामक भार्या से हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए दक्ष ने, और उनको आज्ञा की जाओ सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए तप करो। अब ये तपस्या करने के लिए गए, मार्ग में नारद जी मिल गए। कहाँ जा रहे हो? बोले पिता की आज्ञा है, तपस्या करनी है, सृष्टि को आगे बढ़ाना है। नारद जी बोले को तपस्या भी करने जा रहे हो तो काय के लिए? संसार के लिए? अरे अगर तपस्या करनी है तो भगवान के लिए करो। ये संसार सृष्टि तो अपने आप बढ़ जाएगी, इसकी चिंता मत करो। नारद जी ने कंठी बांध दी, मंत्र दे दिया, महाराज चले गए तपस्या करने के लिए। अब तो जब दक्ष को ये बात मालूम पड़ी, बड़ा क्रोध आया। अब उसने पुनः सवलाश नाम के 1,000 पुत्र उत्पन्न किए। ये भी अपने भाइयों की तरह तपस्या करने के लिए गए। मार्ग में नारद जी ने इनको भी बहका दिया और ये भी तपस्या करने के लिए चले गए। दक्ष को ये बात मालूम पड़ी, नारद जी के ऊपर बड़ा क्रोध आया। एक दिन संयोग से नारद जी से भेंट हो गई सामने। अब जिसके ऊपर क्रोध आ रहा हो और वो सामने आ जाए तो क्रोध बढ़ जाता है। नारद जी को देखते ही ये दक्ष कहने लगा, अरे मूर्ख, कहने मेरे बालकों को भिक्षुकों का मार्ग दिखा दिया है, कहने मेरे वंश का उच्छेद किया है, मैं तुझको शाप देता हूँ, तू भिक्षुकों की तरह लोगों में इधर उधर भ्रमण करता रहेगा, कहीं एक जगह टिक नहीं पाएगा। नारद जी ने दक्ष के साथ को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसी का नाम तो साधुता है, जो बदला लेने की शक्ति रहते हुए भी दूसरे के अपकार को सहन कर ले, वही तो साधु। अब तो महाराज दक्ष सोचने लगा, भाई अभी तक तो नारद जी से कोई लड़ाई नहीं थी, फिर भी इन्होंने मेरे बेटाओं को पुत्रों को बहका दिया। अब तो थोड़ी कहासुनी भी हो गई है, बात भी हो गया है। अब की बार पुत्र उत्पन्न नहीं किए, 60 कन्या उत्पन्न की। महाराज धर्म को दी, कश्यप जी को दी, 27 चंद्रमा को दी, 2 कन्या भूतंगरा प्रसाद को दी। महाराज इस प्रकार इनके पुत्र पौत्र आदि से ये तीनों लोग परिपूर्ण हो गए, इतना वंश बढ़ा। एक समय महाराज देवताओं के गुरु बृहस्पति इनके वंश का वर्णन किया। महाराज इनके वंश में भगवान की पत्नी संज्ञा से श्राद्ध देव मनु हुए, यम और यमुना नाम की युगल संतान हुई। ये संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी। भगवान सूर्य का तेज ग्रहण न करने के कारण तुरंगी का रूप धारण कर लिया, जिससे अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। भगवान की दूसरी पत्नी छाया से शनिदेव, श्रावणी मनु और तप्ती नाम की एक कन्या हुई। त्वष्टा का विवाह देवताओं की छोटी बहन रचना के साथ हुआ, जिसके द्वारा अग्निवेश और तेजस्वी 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक समय देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं का त्याग कर दिया, तब देवताओं ने विष्णु को अपना पुरोहित बनाया। ताकि अपने से कहने लगा, गुरुदेव क्या कारण था? सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन, एक समय इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, नाच गान चल रहा था, अप्सराएं नृत्य कर रही थी। उसी समय देवगुरु बृहस्पति आए, पर ये इंद्र लक्ष्मी के मन में इतना उन्मत्त था, इतना अहंकारी हो गया तो गुरु को देखकर भी इसने उठकर प्रणाम नहीं किया। देवगुरु बृहस्पति रुष्ट हो गए, वहां से चले गए। बाद में इसको ध्यान आया, बड़ा पश्चाताप हुआ, मैंने गुरु का अपमान कर दिया। देवताओं को भेजा, जाओ ढूंढ के लाओ गुरु जी को, मैं क्षमा याचना करूं। देवता गए, पर गुरु जी तो अपनी योग शक्ति से अंतर ध्यान हो गए। अब तो हमारा दैत्यों को ये बात मालूम पड़ गई। दैत्य तो अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं, आक्रमण कर दिया, दोनों का घनघोर युद्ध हुआ। महाराज देवता घबराए, भगवान के पास गए। भगवान बोले, तुमने अपने गुरु का अपमान कर दिया, जिसका ये कारण है। इन्होंने अपने गुरु की तन मन धन से सेवा की है, इसलिए इनका बल बढ़ गया है। इस समय तुम जीत नहीं सकते इनको। एक काम करो, विश्वरूप को जाके अपना पुरोहित बना लो, वो तुम्हारी मनोरथ सिद्ध कर देंगे। महाराज विश्वरूप को पुरोहित बनाया। एक बात कही भगवान ने, एक बात ध्यान रखना, ये विश्वरूप इनकी ननिहाल दैत्यों में है। अगर कभी ये थोड़ा बहुत पक्ष दैत्यों का ले जाए तो उसको सहन कर लेना।
महाराज सभी देवता विष्णु के पास गए, विष्णु से प्रार्थना की कोई बनने के लिए। एक बार तो विष्णु ने मना किया और रोहित व्यक्ति की बहुत निंदा की, लेकिन फिर भी उसने कहा देवताओं आपका कार्य साधने के लिए मैं आपका पुरोहित बनूंगा। महाराज इंद्र के लिए नारायण कवच का उपदेश किया। उस नारायण कवच के प्रभाव से दैत्यों के द्वारा छीनी हुई संपत्ति को इंद्र ने पुनः अपने राज्य को, अपनी संपत्ति को प्राप्त किया। ये विश्वरूप तस्यासं विश्वरूपस्य चिरांशीतीन भारत सोमुखीधम सुरापीधम अन्नादम इत सुश्रम। ऐसा लिखा है विश्वरूप के 3 सिर थे। इनका मनुष्यों के यहाँ भी आना जाना था, देवताओं के यहाँ भी आना जाना था और दैत्यों के यहाँ भी आना जाना था। जब मनुष्यों के यहाँ जाते तो अन्न ग्रहण करते, देवताओं के यहाँ जाते तो सोमपान करते और दैत्यों के यहाँ जाते तो सुरापान करते। एक दिन बैठे हुए हवन करा रहे थे, यज्ञ करा रहे थे, इंद्र को आहुति दे रहे थे। इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, और धीरे धीरे बोल जाए नमोचे स्वाहा, बलये स्वाहा। दैत्यों को आहुति दिलाने लग जाए। इंद्र ने देखा अरे ये तो हमारे दुश्मनों को आहुति दिला रहे हैं। इंद्र को क्रोध आया, वज्र से इनके तीनों माथे काट दिए। महाराज जिससे तीतर बकेर आदि पक्षी उत्पन्न हो गए। अब तो ये ब्राह्मण था विष्णु, इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। 4 जगह ब्रह्म हत्या को बांट दिया इन्होंने। एक हिस्सा पृथ्वी को दिया, जो बंजर भूमि ऊसर भूमि है, ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। एक हिस्सा वृक्ष को दिया, इसमें गोंद का जो स्वरूप है वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। एक हिस्सा जल को दिया, जल के ऊपर जो झाग आते हैं वर्षा ऋतु में, आप देखो झाग आते हैं, ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। एक हिस्सा स्त्रियों के लिए प्रदान किया, ये महीने में 3 दिन जो आते हैं स्त्रियों के लिए, ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। 4 जगह बांट दिया। अब महाराज त्वष्टा को आनंद नहीं आया, इसके पुत्र का वध हो गया। अपने पुत्र का बदला लेने के लिए इसने अग्नि में हवन किया, आहुति दी, जिससे एक विराट दैत्य पैदा हुआ और इतना विशाल हुआ, अग्नि से उत्पन्न होते ही आकाश से जाके लग गया, सारे लोगों में अंधेरा कर लिया, वृत्त कर लिया, ढक लिया। इसके कारण इसका नाम वृत्रासुर पड़ा। महाराज अपने भाई का बदला लेने के लिए देवताओं से युद्ध करने के लिए आया। अब देवताओं ने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, सबको पकड़ पकड़ के खा लिया। ये तो देवता घबराए, अस्त्र शस्त्रों को खा लिया तो कैसे मरेगा। सभी दौड़ते हुए भगवान के पास गए। भगवान बोले भैया इस समय तुम नहीं जीत सकते इनको, एक काम करो, दधीची ऋषि के पास जाओ, उनसे उनकी अस्थियों की याचना करो, उनकी अस्थियों से वज्र का निर्माण करो विश्वकर्मा के द्वारा। उस वज्र में मेरी भी शक्ति रहेगी, उससे ही तुम इसको मार सकते हो। सारे देवता दधीची ऋषि के पास गए, अस्थियों की याचना की। दधीची ऋषि की अस्थि लेकर आए, विश्वकर्मा ने उसके वज्र का निर्माण कराया। भगवान ने अपनी शक्ति उसमें निहित कर दी। उस वज्र को लेकर ये इंद्र ऐरावत पर बैठकर वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए गया। दोनों ओर से घनघोर युद्ध हुआ वृत्रासुर का। महाराज एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। उसी समय महाराज एक समय ऐसा प्रहार किया, गदा का प्रहार किया इन्होंने। वृत्रासुर ने वो गदा पकड़ी और फेंकते ऐरावत की गर्दन पे वो गदा को मार दिया। ऐरावत मूर्छित होकर 400 हाथ पीछे चला गया। पुनः इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली के द्वारा इसको स्वस्थ किया। इसकी तर्जनी उंगली में अमृत रहता है इंद्र की में, उसके द्वारा स्वस्थ किया। पुनः युद्ध करने के लिए आया। वृत्रासुर को ललकारते हुए कहने लगा अरे तू ब्रह्मघाती है, कहने मेरे भाई को धोखे से मार दिया। आज मैं तेरा हृदय त्रिशूल से विलीन कर अपने भाई का तर्पण करूंगा। अरे देख क्या रहा है इंद्र, ये वज्र का प्रहार कर मेरे ऊपर। ये तेरा वज्र तेरी गदा की तरह निष्फल नहीं होगा, क्योंकि ये भगवान की शक्ति से अकाट हो गया है, दधीची ऋषि की अस्थियों से बना है।
इसी के द्वारा तो मेरा वध कर सकता है। महाराज ये निश्चित है, जहाँ भगवान विष्णु है वहीं विजय है। महाराज मैं भगवान के चरणों में अपना मन लगाकर तेरे वज्र के द्वारा अपने प्राण त्याग कर भगवान के दिव्य गति को प्राप्त करना चाहता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ वे मुझको सांसारिक बंधन भूत संपत्ति कभी प्रदान नहीं करें। यहाँ भी मेरा जन्म हो, मैं भगवान का दासानुदास ही बना रहूं। महाराज युद्ध के मैदान में वृत्रासुर भगवान का ध्यान कर रहा है। 4 श्लोकों से भगवान की स्तुति की, भगवान का ध्यान किया। ये वृत्रासुर की चतुर्थ श्लोकी को कही जाती है। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्म भूय। हे हरि, अहम हरि, हे हरि, मैं आपके चरणों में, आपके चरणों के जो दास हैं, दासानुदासो, उनका भी मैं दास बनूं, आपके भक्तों का भी सेवक बनूं, ऐसी कृपा करो। मेरा मन आपके चरणों में सदा सर्वदा इस प्रकार लगा रहे जैसे अजात पक्षा एवं मातरम खगा स्तन्यम यथावस्करा सुदार्ता प्रियम प्रियेव विसुतम विषन्ना मनोरविंदाक्षति गच्छति त्वां। बड़ा उदाहरण दिया, मेरा मन आपसे मिलने के लिए कैसे तड़पे, कैसी विरह भावना मेरे हृदय में हो। जैसे अजात पक्षा, पक्षियों के बालक हैं जिनके पंख नहीं निकले, माता पिता चुमा लेने के लिए जाते हैं और जब चुमा लेके आते हैं माता पिता को देखते अपने घोंसले में बैठा हुआ ये बालक उड़ने की कोशिश करता है, पंख तो नहीं है पर छटपटाता है, किस प्रकार उड़कर मैं अपने माता पिता के पास पहुंच जाऊं। भगवान, इसके माता पिता भी जल्दी से जल्दी दौड़ कर आते हैं अपने बालक के पास। जैसी छटपटाहट, जैसी विरह इन बालकों के और माता पिता के हृदय में होती है भगवान, ऐसी ही विरह मेरे हृदय में आपसे मिलने के लिए हो। दूसरा उदाहरण दिया, महाराज जैसे गाय का बछड़ा है, गाय जंगल में चरने के लिए जाती है, बछड़ा खूंटे में बंधा रहता है। सायंकाल जब गाय लौट के आती है और बछड़ा दूर से उसको देखता है, इतनी उछल कूद करता है कैसे भी बंधन तोड़ के मैं पहुंच जाऊं अपने माँ के पास। माँ भी जब दूर से अपने बालक को देखती है तो वहीं से पूछ उठा के दौड़ती हुई बालक के पास आती है। भगवान, जैसे गौ माता का और इसके बालक का आपस में जो मिलने की तड़फन है, ऐसी तड़फन मेरे हृदय में आपसे मिलने के लिए हो। तीसरा उदाहरण दिया, कोई नवविवाहिता स्त्री है, नया विवाह हुआ, अचानक उसके पति को परदेश जाना पड़ेगा और जब परदेश से उसके लौटने का समय हो जाए तो उस नवविवाहिता को एक एक क्षण भारी हो जाता है। हर क्षण वो अपने पति का ध्यान करती रहती है, कब आएंगे, कब मिलेंगे। और पति भी परदेश में रहते हुए अपनी पत्नी का ध्यान करता है, कब हम जाएंगे, कब अपनी पत्नी से मिलेंगे। फिर पति पत्नी के हृदय में जो विरह वेदना होती है आपस में मिलने की, ऐसी प्रकार की विरह वेदना हे भगवान आपसे मिलने के लिए मेरी हो। इस प्रकार वृत्तासुर ने चतुर्थ श्लोकी भागवत के द्वारा भगवान का ध्यान किया। दोनों का युद्ध हुआ। इंद्र ने वज्र के द्वारा वृत्तासुर का माथा भुजा सब काट के महाराज पूर्ण कर दिए। गोविंदाय नमो नमः। वृत्तासुर के सर से शरीर में से दिव्य ज्योति प्रकट हुई और सभी के देखते देखते भगवान के श्री चरणों में जाकर लीन हो गई। महाराज राजा परीक्षित कहने लगा, गुरुजी ये तो असुर था, फिर असुर की भगवान में ऐसी भक्ति, भगवान में युद्ध के मैदान में इसका मन भगवान में ऐसे कैसे लग गया। क्योंकि भगवान ने इसके पूर्व जन्म का वृत्तांत कहा। पूर्व जन्म में ये चित्रकेतु नाम का राजा था। भगवान की तपस्या से भगवान ने प्रसन्न होकर इसको विमान दे दिया। उस विमान में बैठ के ये भ्रमण कर रहा था। महाराज लीलावृत खंड में गया, हिमालय में देखा वहाँ भोलेनाथ पार्वती जी को गोद में लेके बैठे थे। चारों तरफ बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए थे और उनको धर्म का, आत्म तत्व का उपदेश कर रहे थे।
चित्रकेतु ने देख के परिहास किया, देखो ये जटाधारी तपस्वी भरी सभा में स्त्री को गोद में लेके बैठी है। अरे प्रायः साधारण प्राणी भी स्त्री के साथ एकांत में बैठती हैं, पर ऐसे तपस्वी जटाधारी को यह शोभा नहीं देता। इस प्रकार की बात जब कहीं वहां बैठे हुए ऋषि मुनि कोई नहीं बोले, पर मैया को सहन नहीं हुई, पार्वती जी को सहन नहीं हुई। अरे ये दुष्ट क्षत्रिय हमको शिक्षा देने के लिए आया है, यहाँ इतने बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, ऋषि महर्षि बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है ये मूर्ख अकेला धर्म का ठेकेदार बन गया है। इसलिए भोलेनाथ को सम्मत बात कही, ये महाराज मनुष्य रहने के लिए लायक नहीं, जा तू असुर योनि को प्राप्त हो जा। शाप के कारण महाराज ये चित्रकेतु असुर योनियों के लिए प्राप्त हुआ, लेकिन पूर्व जन्म के तपस्या के प्रभाव से महाराज इसका ज्ञान नष्ट नहीं हुआ और इस योनि में भी भगवान की इसने ध्यान किया, भगवान की प्रार्थना की। इस प्रकार सुखदेव भगवान कहते हैं, अतिथि के 49 मरुत्तमों के जन्म की कथा कही, उन सुबह विधान कहा, सप्तम स्कंद का प्रारंभ किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सप्तम स्कंद में भगवान प्राण के 5वें लक्षण ऊती का वर्णन है। ऊती कहते हैं वासना। वासना 2 प्रकार की होती है, सद्वासना और असद वासना। इसमें प्रहलाद जी की सद वासना है, हिरण्यकश्यपु की असद वासना है। महाराज जिस समय महाराज भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया तो हिरण्यकश्यपु को बहुत क्रोध आया। इसने निश्चय किया, मैं जब तक विष्णु का गला काट के अपने भाई का तर्पण नहीं करूंगा तब तक मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। महाराज तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत की ओर गया। जब ये तपस्या करने के लिए चला तो इसकी पत्नी कयाधु ने मंगल तिलक किया, इसकी आरती उतारी। पतिदेव आप तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं आपकी आरती उतार दूं, मंगल तिलक किया। अब ये तपस्या करने के लिए गया और जैसे ही मंदराचल पर्वत पर जाकर भगवान का ध्यान करने के लिए नेत्र बंद किए, उसी समय एक तोता वहां आकर बैठ गया और जोर जोर से बोलने लगा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसका ध्यान भंग हो गया। ये क्या हुआ? अरे तपस्या शुरू नहीं हुई और उससे पहले मेरे शत्रु का नाम लेने वाला ये कौन आ गया? एक
पत्थर का टुकड़ा उठाया, फेंक के मारा, तोता उड़ गया। फिर नेत्र बंद किए, फिर आके बैठ गया, फिर बोलने लगा नारायण नारायण नारायण। 2-4 बार उसको उड़ाया, उड़ जाए, लेकिन फिर आके बैठ जाए और फिर बोलने लगे। हिरण्यकश्यपु ने कहा आज का दिन अच्छा नहीं है, आज मुहूर्त अच्छा नहीं, मुहूर्त पूछ के नहीं आए इसलिए दिन आ गया, आज तपस्या सफल नहीं होगी। लौट के आया, अब जैसे ही सुबह गया शाम को लौट के आया। कयाधु ने देखा सुबह तपस्या करने गए, बड़ी जल्दी लौट आई, बड़ी जल्दी तपस्या पूरी हो गई। थाली लेके आई जल्दी से, महाराज अभी बाहर रहो, घर के अंदर बताना। बोले क्यों? बोले आप तपस्या करके आए हो, आपकी आरती उतारूं। ये तो क्रोध में भरा हुआ है, एक धक्का दिया कयाधु को, भीतर घुसा चला आया, तुझको आरती की पड़ रही है? अरे यह तपस्या हमारी शुरू ही नहीं हुई। कयाधु बोले महाराज क्यों? आप तो तपस्या करने गई थी, फिर क्या हो गया? अरे क्या बताना देवी, आज का दिन अच्छा नहीं था, मुहूर्त अच्छा नहीं था। अब की बार जाएंगे तो पंडित जी से मुहूर्त पूछ के जाएंगे। पर महाराज हुआ क्या ये तो बताओ। बोले मैं जैसी तपस्या करने के लिए तैयार हुआ, पता नहीं कहाँ से एक तोता आ गया और नारायण नारायण कहने लगा। कयाधु के मन में लड्डू फूटने लगे। मेरे पति ने कभी अपने मुख से नारायण का नाम नहीं लिया, आज पहली बार इनके मुख से नारायण का नाम निकला है। कयाधु बोली महाराज क्या बात कर रही हो? बड़ी आश्चर्य की बात है, तोता ने कहा नारायण नारायण? हाँ देवी, तोता ने कहा नारायण नारायण। महाराज तो तोता मनुष्य की वाणी में बोलने लगा। हिरण्यकश्यप बोला ये तो आश्चर्य देवी, तोता था लेकिन मनुष्य की वाणी में बोल रहा था, नारायण नारायण कह रहा था। कयाधु बोली महाराज तोते का कंठ तो बड़ा मीठा होता है ना, उसने तो बड़ी मधुर वाणी में मीठी वाणी में कहा होगा ना। बोले हाँ देवी, वो तो बहुत स्वर में मीठी वाणी में बोल रहा था। महाराज जैसे उसने बोला ऐसे बोल के बताओ ना। श्रीमन नारायण नारायण आप तो बड़े धीरे धीरे बोल रहे हो। अरे तोता तो बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, तोता तो बहुत तेज स्वर में जल्दी जल्दी बोलता है। जैसे तोता बोला ऐसे बोल के बताओ ना। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण अपने पति से रात्रि भर नारायण नाम का उच्चारण कराया। आज भगवान के नाम का प्रताप, आज कयाधु को गर्व हुआ। प्रातः काल होते ही हिरण्यकश्यप पुनः तपस्या करने के लिए गया, मंदिराचल पर गया। महाराज दोनों हाथ ऊपर की ओर उठा दिए, आकाश में दृष्टि लगा दी, पैर के अंगूठे से बल पे खड़ा हो गया। ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि पादमुष्ठावृतावनी। पैर के अंगूठे के बल पे खड़ा हो गया, दोनों हाथ ऊपर कर दिए, दृष्टि आकाश में लगाई और पुकारने लगा ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। तपस्या करने लगा। महाराज देवताओं को ये बात मालूम पड़ी, हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया है। जो इसके भय के कारण देवता इधर उधर जाके छुप गए थे, सब अपने अपने स्थान के लिए वापस आ गए। जब तक तपस्या करेगा तब तक सब सुख से रह लें कम से कम। महाराज तपस्या करते करते देवताओं के 1000 वर्ष बीत गए। ऐसी कठोर तपस्या की हिरण्यकश्यप ने सारा शरीर दीमक खा गई, बांधी जम गई शरीर के ऊपर, केवल हड्डी शेष रह गई, अस्थि शेष रह गई। महाराज इसके मस्तक में से उस तक के प्रभाव से जटा मंडल से सूर्य की किरणों के समान तेज किरणें निकलने लगी और ऊपर की ओर आकाश को जाकर जलाने लगी। महाराज सारे देवता व्याकुल हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज जी अग्नि आ रही है, हमारे देवलोक को जला रही है।
ब्रह्मा जी कहने लगे भैया ये हिरण्यकश्यप कठोर तपस्या कर रहा है, उसका प्रभाव है, मैं जाकर उसको तपस्या से विरत करता हूँ। ब्रह्मा जी आए, हिरण्यकश्यप को वरदान देने के लिए कहने लगे बेटा हिरण्यकश्यप तुम्हारा कल्याण हो, उठो तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मैं तुमको वरदान देने आया हूँ, जो इच्छा हो मांग लो। महाराज ब्रह्मा जी आ गए लेकिन हिरण्यकश्यप को देख नहीं पाए, क्योंकि इसके शरीर के ऊपर तो दीमक लग गई थी, मिट्टी जम गई थी। ब्रह्मा जी ने कमंडल में से जल निकाला और अभिमंत्रित करके इसके ऊपर छिड़क दिया। पर जल के छिड़कते ही ये वामी में से बाहर निकल के आया और कंचन जैसा शरीर इसका हो गया, पुष्ट लोहे जैसा वज्र जैसा शरीर हो गया, सुंदर युवा अवस्था हो गई, शरीर के अंदर वज्र के समान कठोर हो गए। जिसमें आकाश में हंस पे विराजमान ब्रह्मा जी को देखा, साष्टांग प्रणाम किया, भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति करी। ब्रह्मा जी बोले भैया तेरी तपस्या पूरी हो गई, जो इच्छा हो मांग ले, क्या मांगना है? कहने लगा महाराज मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं कभी मरूं नहीं, मुझको अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले भैया ये बात संभव नहीं है, अमरता का वरदान तो नारायण के अतिरिक्त और कोई नहीं दे सकता, इसके अलावा और तू जो कुछ चाहे वो मांग ले, वो तुझको दे दूंगा। हिरण्यकश्यप सोचने लगा क्या मांगू, मैं तो अमर होने आया हूँ। ब्रह्मा जी बोले और जो इच्छा हो, जितनी इच्छा हो उतने वरदान मांग ले, एक अमरता का वरदान मत मांग। कहने लगा ठीक है ब्रह्मा जी आप एक काम करिए, मुझको ये वरदान दीजिए, मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, घर में नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, जमीन में नहीं मरूं, आकाश में नहीं मरूं, जल में नहीं मरूं, अस्त्र से नहीं मरूं, शस्त्र से नहीं मरूं, आदमी से नहीं मरूं, जानवर से नहीं मरूं। ब्रह्मा जी आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी के द्वारा मेरी मृत्यु नहीं हो, आपके बनाए हुए 12 महीने में से किसी महीने में मेरी मृत्यु नहीं हो। ब्रह्मा जी हंसने लगे बेटा तेरे वरदान तो बहुत कठिन मांगे हैं, पर तेरी तपस्या भी बहुत कठोर है, इसलिए जा तथास्तु, कुछ बाकी रह गया अमर होने में, अमर होने में कुछ बाकी रहा। मांगना सबसे नहीं आता, क्या करें घड़ी पर नजर चली जाती है तो फिर आगे दौड़ लगाने की पड़ती है, नहीं तो दृष्टांत तो बहुत आते हैं। पर वरदान दे दिया हिरण्यकश्यप को, अब तो हिरण्यकश्यप वरदान पाकर और अहंकारी हो गया, सारे लोगों पर इसने अधिकार कर दिया। महाराज अपने सिंहासन पर बैठा हुआ, प्रहलाद जी थोड़े बड़े हुए, 4-5 वर्ष के हुए, विद्यालय जाने की अवस्था हुई। हिरण्यकश्यप ने शुक्राचार्य उनके गुरु थे, उनके पुत्र थे शंतमर्क, जो वहां विद्यालय चलाते थे, बुलाया हमारे बालक को ले जाओ और दैत्य कुल के अनुरूप इनको शिक्षा दो। दैत्यों की शिक्षा अलग होती है। महाराज ले गए, प्रहलाद जी पढ़ने लगे। अब कुछ समय के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को बुलाया, बेटा गोद में बिठा लिया, इतने दिन विद्यालय में रहा, मैंने क्या शिक्षा प्राप्त की ये बता। प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी मैंने विद्यालय में रहकर यही शिक्षा प्राप्त की कि प्राणी संसार में आकर इस मोह माया को छोड़ दे और नवदा भक्ति के द्वारा भगवान का भजन करे, भगवान की भक्ति करे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हे पिताजी इस प्रकार नवदा भक्ति के द्वारा जो भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन करे, उनका स्मरण करे, उनकी सेवा करे, उनके विग्रह का पूजन करे, इस प्रकार नवदा भक्ति मनुष्यों के द्वारा यदि भगवान में की जाए तो मैं इसी को उत्तम अध्ययन मानता हूँ। सच्ची विद्या तो वही है, सा विद्या जो विमुच्यते, विद्या तो वही है जो विमुक्त करके भगवान की प्राप्ति करा दे। बाकी तो संसार में विद्यालयों में जो पढ़ाया जाता है वो सांसारिक ज्ञान है, सच्ची विद्या तो वही है जो भगवान की प्राप्ति कराए।
जैसे ही भगवान का नाम लिया प्रहलाद ने, हिरण्यकश्यप ने गोदी में से फेंक दिया। अरे दुष्ट, ये भगवान भगवान कहाँ से सीख गया? किसने बताया भगवान? ये किसने सिखाया? चंडा मंडा को बुलाओ। क्यों जी, क्या पढ़ा रहे हो हमारे बालक को? थर कांप रहे हैं। महाराज क्षमा कर देना, हमने नहीं पढ़ाया, हम तो इसको दैत्य कुल के अनुरूप ही शिक्षा देते हैं, पर ये इसकी स्वाभाविक बुद्धि है, ध्यान से पढ़ाओ। महाराज ले गए। फिर थोड़े दिन के बाद बुलाया, प्रहलाद बेटा तुमने क्या शिक्षा प्राप्त की? कहने लगे पिताजी मैंने यही शिक्षा प्राप्त की है, मानव जीवन में जो अपना कल्याण चाहता है वो भगवान की भक्ति से बढ़ के और कोई दूसरा उपाय नहीं है। फिर भगवान का नाम लिया, फेंक दिया। अरे तेरी बुद्धि अभी ठिकाने नहीं हुई। बड़ा क्रोध आया, अभी तो बालक है छोटा सा, और बार बार मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? दैत्यों को बुलाया, इसको ले जाओ, मार दो इसको। ऐसा बालक नहीं चाहिए हमको जो हमारे शत्रु से मिला हुआ है। अरे ये तो दैत्य रूपी चंदन वन में कांटा उत्पन्न हो गया है, इसलिए इसको ले जाके मार दो। महाराज राक्षस ले गई, दैत्य ले गई प्रहलाद जी को पकड़ के, इनके ऊपर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार किए। 5 वर्ष का बालक है, परंतु भगवान का ध्यान कर रहा है नेत्र बंद करके, किसी प्रकार का भय नहीं। भगवान ने उसके शरीर को इतना वज्र जैसा कठोर बना दिया, सारे अस्त्र शस्त्र प्रहलाद जी के शरीर से लगते टूट टूट के अपने आप गिर गए, और प्रहलाद जी को तो ऐसा लग रहा है जैसे पुष्पों की वर्षा हो रही हो। भगवान का ध्यान कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण पहाड़ों पे ले गए, पहाड़ से फेंक दिया। धरती मैया ने मूर्तमान होकर आंचल फैला दिया, ये दुष्ट मेरे प्रभु के भक्त को मारना चाहती हैं। वहां भी कुछ नहीं बिगड़ा। समुद्र में फेंका, समुद्र ने भी किनारे लाके लगा दिया। बिगड़े हुए हाथियों के सामने फेंक दिया, वहां भी हाथी आए। उन्होंने देखा ये तो हमारे राजा थे गजेंद्र, जिन भगवान ने हमारे राजा का मोक्ष किया, महाराज उनका भक्त है। उन्होंने प्रहलाद जी को मस्तक पर विराजमान कर लिया, सांपों के गड्ढे में फेंका, लेकिन वहां भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं मिला। महाराज दूध में जहर डाल के दिया प्रहलाद जी को, बेटा ये दूध पी ले। प्रहलाद जी को भगवान का ध्यान करके बड़ी वस्तु गोविंदम तो व्यमेव समर्पित, कोई भी वस्तु जो भक्त होते हैं बिना भगवान को अर्पण करके ग्रहण नहीं करते। प्रहलाद जी ने भगवान को अर्पण किया, पी गए, वो जहर अमृत हो गया। जैसे मीराबाई जहर का पाया पिया और वो अमृत बन गया, ऐसे ही प्रहलाद जी का भी अमृत हो गया। जैसे थक गए, सारे उपाय करके थक गए, पर प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। कैसे बिगड़े? अरे जिसके रक्षक स्वयं भगवान है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? जागो रागे साइया मार सके ना कोई, और बार न माता कर सके जो जग गई हो। दैत्यों ने आई में हिरण्यकश्यप से कहा महाराज क्षमा कर दो, हमारी बस की बात नहीं, जितने उपाय कर सकते थे वो कर लिए, पर आपके बालक का कुछ नहीं बिगड़ा। अब तो ये भी चिंता में पड़ गया, क्या करो। महाराज इसकी बहन ढूंढा नाम की राक्षसी आई, भैया क्या बात है, बड़े उदास बैठे हो? बहन क्या बताऊं, सारी चिंता तेरे भतीजे ने प्रदान की है, बहुत उपाय कर लिए पर ये मरी नहीं रहा, कैसे करूं? ढूंढा राक्षसी कहने लगी चिंता मत करो, मुझको देवताओं ने एक ओढ़नी दी है, उस ओढ़नी को पहन के अगर मैं अग्नि में बैठ जाऊं तो अग्नि मुझको नहीं जला देगी। मैं प्रहलाद को खुद में लेके बैठ जाती हूँ, आप चारों तरफ से अग्नि लगवा दो, प्रहलाद जल के मर जाएगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरा कश्यप प्रसन्न हो गया, वाह वाह वाह। अरे बहन मैंने सारी चिंता दूर कर दी, बहन हो तो ऐसी हो, ढूंढा जैसी। महाराज लकड़ियों का गट्ठर लगवा दिया, चबूतरा लगवा दिया। ढूंढा राक्षसी गई, प्रहलाद हाँ बुआ जी मेरी गोद में आ,
क्या करोगी? बोले देख ये लकड़ियों का कैसा सुंदर चबूतरा है, मैं देख के आना, घूम के आना। प्रहलाद जी मन में सोच रहे हैं, बुआ जी अपने आप तैयारी कर रही हो अपने बुआओं की, अपने आप अपने बुआ की तैयारी कर रही हो। ये ढुटा गई, मध्य में बैठ गई, इशारा कर दिया, चारों तरफ से अग्नि लगा दी, धू करके अग्नि जलने लगी। भगवान ने पवन देव को बुलाया, पवन देव ये दुष्ट दैत्य मेरे भक्त के ऊपर कैसे कैसे अत्याचार कर रहे हैं, जाओ जोर की आंधी चलाओ। अब जोर की आंधी चलने लगी। ये गंगा राक्षसी ने एक हाथ से अपनी ओढ़नी पकड़ रखी थी, एक हाथ से प्रहलाद को पकड़ रखा था कहीं उठ के भाग न जाए। अब जोर की आंधी चली तो ओढ़नी में हवा भर गई, अब ये ऊपर की ओर खींचने लगी, एक छोर हाथ में से निकल गया। ढूंढा घबराई, पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तब तक दूसरा छोर भी हाथ में से निकल गया, ओढ़नी आकाश में उड़ गई। अब तो ओढ़नी के बारे तो प्राण बच रहे थे, जब ओढ़नी चली गई अब तो अग्नि जलाने लगी ढूंढा को। अब ये घबराई, पर इधर उधर भागने लगी, कहीं से रास्ता मिल जाए निकलने का। चारों तरफ भीषण अग्नि है, कहीं से रास्ता नहीं निकल रहा है। और बाहर खड़े हुए दैत्य देख रहे हैं, अग्नि में से दिख रही हैं, तो बुआ जी इधर उधर चारों तरफ भग रही हैं। तो क्या सोच रहे हैं, प्रहलाद जल के मर गया, और बुआ जी खुश होकर नाच रही हैं। अब नाच रही है कि बेचारी मरी जा रही है। पर धीरे धीरे अग्नि शांत हुई, देखा हिरण्यकश्यपु ने आके तो महाराज प्रहलाद जी तो नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं, और ढूंढा राक्षसी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। बेटा प्रहलाद, हाँ पिताजी, तेरी बुआ कहाँ गई? पिताजी आकर ढूंढ लो कहीं लकड़ी। प्रहलाद जी बोले भैया मेरे गुरु दूसरे हैं। बोले तुम हमारे साथ पढ़ते हो? बोले भले तुम्हारे साथ पढ़ता हूँ, पर मेरे गुरु तो दूसरे हैं। बोले कौन से हैं? बोले मेरे गुरु नारद जी हैं। जिस समय हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए गया, इंद्र को मालूम पड़ी, इंद्र आया, हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु के बाल पकड़ के खींचते ले जाने लगा। इसके गर्भ में हिरण्यकश्यपु का बीज है, उसको नष्ट कर दूंगा। मार्ग में नारद जी मिल गए, फटकारा इंद्र को, क्या कर रहा है? वैसे तो देवताओं का राजा है, शर्म नहीं आ रही? एक अबला के ऊपर, एक स्त्री के ऊपर बल प्रयोग कर रहा है। नारद जी ने छुड़वा दिया कयाधु को। इंद्र बोला नारद जी इसके गर्भ में हिरण्यकश्यपु का वंश है, बीज है। महाराज इसके वंश में हिरण्यकश्यपु का बीज है, उसको नष्ट कर दूंगा। नारद जी बोले मूर्ख, तो उसका बाल भी भंगा नहीं कर सकता है, ये तो भगवान का परम भक्त बनेगा। नारद जी ने छुड़वा दिया, कयाधु को अपने आश्रम पर ले गए, और वहां नारद जी ने कयाधु को दिव्य ज्ञान का उपदेश किया। महाराज प्रहलाद जी गर्भ में थे, जैसे अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में चक्रव्यूह की रचना की विद्या जो है महाराज ग्रहण की, उसी प्रकार प्रहलाद जी ने माता के गर्भ में बैठ के भगवान के दिव्य भक्ति ज्ञान का उपदेश नारद जी के द्वारा श्रवण किया। प्रहलाद जी कहने लगे भैया नारद जी मेरे गुरु हैं, एक बात बताओ, मैं जब भगवान का भजन करता हूँ तो तुमको आनंद आता है कि नहीं आता है? सारे बालक कहने लगे प्रहलाद जी सत्य बात कहें, जब आप भगवान का भजन करते हो तो हमको बहुत आनंद आता है, पर आपके पिता के भय के कारण हम आपका साथ नहीं दे पाते। प्रहलाद जी कहने लगे देखो जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनको किसी का भय नहीं होता। अरे मुझको ही देख लो, मेरे पिता ने कितने उपाय किए, कितने प्रयास किए मुझको मारने के लिए, पर भगवान मेरे रक्षक है, कुछ नहीं बिगड़ा। इसी प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं वो निडर होते हैं, उनको किसी से भय नहीं होता। अगर तुम चाहते हो भक्त बनना तो आ जाओ मेरे साथ में कीर्तन करो। अब तो सारे बच्चे बैठ गए और प्रहलाद जी के साथ में, और जोर जोर से कीर्तन होने लगा। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन
प्रहलाद जी बैठे हुए हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, चारों तरफ बालक हो गए। अब तो जोर जोर का सैकड़ों हजारों बालक साथ में जब कीर्तन करें तो कितनी जोर की आवाज होगी। हिरण्यकश्यप के कानों के पर्दे फटने लगे। महाराज दौड़ता हुआ आया, अब तो विद्यालय में आया, सारे विद्यालय में धुन भगवान का नाम घूम रहा है। मन से पूरित हो गया विद्यालय शुभ धाम, ईंट ईंट जपने लगी प्रभु का पावन नाम। विद्यालय की ईंट ईंट से भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा था। पर हिरण्यकश्यप दौड़ता हुआ आया, प्रहलाद का हाथ पकड़ा, खींचता हुआ ले गया। प्रहलाद जी को यह विराजमान कर दीजिए। प्रेम से प्रगट होए में गाना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा भगवान कहाँ नहीं है? ऐसा कोई स्थान आप बता दीजिए जहाँ मेरा भगवान नहीं हो। पिताजी, मुझको तो आप में भी मेरे प्रभु का दर्शन हो रहा है। आपके हाथ में जो तलवार है इसमें भी प्रभु का दर्शन हो रहा है। ये जो खम्भ है इसमें भी प्रभु का दर्शन हो रहा है। मुंह में, तो में, खड़क खम्भ में, सर्वत्र मेरे प्रभु का दर्शन है। हिरण्यकश्यप बोला, अच्छा इस खंभे में भी तेरे भगवान है? बोले हाँ है। पर क्रोध में भर के हिरण्यकश्यप ने गदा का प्रहार किया खंभे पे। एक क्षण की देर नहीं हुई, महाराज खंभे के दो टुकड़े हुए और शब्द करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, देवता जय जयकार करने लगे। बोले नरसिंह भगवान की, भागवत भगवान नरसिंह भगवान का प्रकट हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठे हुए नरसिंह भगवान का दर्शन करेंगे, प्रहलाद जी का दर्शन करेंगे। 2 मिनट की कथा और है, उसको आप श्रवण करके फिर अपना स्थान छोड़ेंगे। बोलिए नरसिंह भगवान की। महाराज भगवान नरसिंह का स्वरूप देखते ही, दर्शन करते ही हिरण्यकश्यप के आधे प्राण तो निकल गए। ऐसा स्वरूप आज तक नहीं देखा। सारा शरीर मानव जैसा है, बुखार बिंद सिंह जैसा है, आधे जल है आधे सिद्ध है, इसलिए भगवान का नाम नरसिंह हुआ। पर आज क्रोध में हिरण्यकश्यप से युद्ध करने के लिए आए, दोनों का घनघोर युद्ध हुआ। देवता आकाश में दर्शन कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान कृपा करिए, ज्यादा देव के साथ दिल मत कीजिए। अरे संध्या के समय होते ही देवताओं का भय बढ़ जाता है। भगवान मुस्कुराए देवताओं की ओर देख के, अरे देवताओं, मुझको मुहूर्त का बल मत बताओ, मैं तो काल का भी काल हूँ और इसको तो संध्या समय ही मानना है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया है, न दिन में मरूं न रात में मरूं। दोनों का युद्ध हुआ। थोड़ी देर में भगवान ने इसके साथ खेल खेला, फिर उसको उठाया, आकाश की ओर उछाल दिया। जैसे ही आकाश से नीचे आया, आराम से गिरा, नरसिंह भगवान ने दोनों हाथों पर इसको ले लिया। महल के दरवाजे पे देरी पर जाकर बैठ गए, जंगहाओं के ऊपर इसको रख दिया। आधे प्राण को पहले निकल गए भगवान का दर्शन करके, और बचे कुछ प्राण अब निकल गए।
2-4 सांस बची हैं केवल। भगवान नरहरि ने जंघाओं पे रखा, कहने लगे हिरण्यकश्यपु याद कर ले जो ब्रह्मा जी से वरदान मांगे थे। कहने कहा दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, देख ले न दिन है न रात है। कहने कहा घर में नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, न घर है न बाहर है, बीच देहली में बैठा है। कहने कहा धरती में नहीं मरूं, आकाश में नहीं मरूं, जल में नहीं मरूं, न धरती है न आकाश है न जल है, मेरी जंघाओं के ऊपर है। कहने कहा अस्त्र से नहीं मरूं, शस्त्र से नहीं मरूं, देख ले मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। कहने कहा आदमी से नहीं मरूं, जानवर से नहीं मरूं। हिरण्यकश्यपु आंख फाड़ के देख अच्छी तरह, अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु के पेट में गाड़े और इसकी आंतें निकालनी, कुक्षी फाड़ के इसके प्राण पखेरु उड़ गए। गोविंदाय नमो नमः। देवता भगवान की जय जयकार करने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। महाराज सभी के देखते देखते हिरण्यकश्यपु के शरीर में से दिव्य ज्योति प्रकट हुई और भगवान नरसिंह के शरीर चरणों में जाके विलीन हो गई। नरसिंह भगवान ने इसकी आंतों को निकाला और जैसे कोई माला पहन लेता है ऐसे माला पहन ली। महाराज हिरण्यकश्यप को मारा गया, पर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। सारे देवताओं ने आके स्तुति की पर क्रोध शांत नहीं हुआ। देवता लक्ष्मी जी के पास गए, भैया हमारी किसी की स्तुति से शांति ही नहीं हो रही, भगवान आप ही कुछ उपाय करो। लक्ष्मी जी आई और जैसे ही नरहरि के सामने आए, नरसिंह भगवान ने जोर की गर्जना की। लक्ष्मी जी तो बेचारी गिरती पड़ती भागी, कहीं पूजा का थाल गया, कहीं लोटा गया। भैया रे बाप मेरे बस्ती में ऐसा स्वरूप तो मैंने आज तक प्रभु का कभी नहीं देखा, ऐसा क्रोध कभी नहीं देखा। सारी देवता प्रहलाद जी के पास गए, बेटा तेरे पिता के कारण इनको क्रोध हुआ है, अब तू ही इनके क्रोध को शांत कर सकता है। प्रहलाद जी उठे, धीरे धीरे नरसिंह भगवान के पास गए और चरणों में जाकर प्रहलाद जी साष्टांग पड़ गए, साष्टांग दंडवत। महाराज जैसे प्रहलाद जी चरणों में पड़े, नरसिंह भगवान का सारा क्रोध शांत हो गया। तुरंत प्रहलाद जी को गोद में उठाया, सिंहासन पर आकर बैठ गए। प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाया और महाराज जीव से चाटने लगे। प्रहलाद जी पशु का स्वभाव होता है, अपने बालक को स्नेह करता है ना तो जीव से चाटता है। देखो भैया को, देखो बहन को, अपने बालक को स्नेह करते हैं तो जीव से चाटते हैं। नरसिंह भगवान भी जीव से प्रहलाद जी को चाटने लगे और बड़ी सुंदर बात कही। नरसिंह भगवान कह रहे हैं, बेटा प्रहलाद वेदम बपुः पचमयः सुकुमारमेतत्, वेदम बपुः पचमयः सुकुमारमेतत्, पैताप्रमत्त क्रतुदारणुजातु नास्ते, बाल आलोचितो विषयो यमभूतपूर्वम्, हन्तव्यमंग यजमे समय विलंब। कैसी सुंदर बात कह रहे हैं। बेटा प्रहलाद, कहाँ तो तेरा ये कोमल शरीर, छोटी सुकुमार अवस्था, और कहाँ तेरे ऊपर इस व्यक्ति के द्वारा दीनी नहीं ये तीव्र यातना है। बेटा ऐसा करुण दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। बेटा प्रहलाद, अगर मुझको आने में कुछ विलंब हो गया हो तो मुझको क्षमा कर देना। बोलिए नरसिंह भगवान की। महाराज सभी देवताओं में नरसिंह सभी गाओ वो हम हो गए, ये आगे से बच्चों को उठा दे। हम हो गए बब से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए बब से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा गुणगान तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा गुणगान तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा। हम हो गए बब से
कल जो है भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य है, नंद महोत्सव है, और मेरा अनुरोध है सभी श्रोताओं से, बहनों से, भाइयों से कि केसरिया वस्त्र, केसरिया साड़ी ये पहन कर आए, और जो है उनको भी गले में डालकर आए। और 3 जन्म है वामन भगवान का, राम जी का और कृष्ण भगवान का। तो नंद उत्सव में नाचना, गाना, झूमना है, तो सभी सुंदर सुंदर केसरिया वस्त्र पहन के आए, अपनी अपनी पगड़ी लगा के आए। भाई लोग जो है जो शोभा यात्रा में पहनी थी अपना सुंदर सबरिया 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 चल पल्ली पार सबरिया ओ कहाँ बिराजे राधा रानी, ओ कहाँ बिराजे राधा रानी, सबरिया चल पल्ली पार, चल पल्ली पार। हरि ओम नारायणाय विद्महे सुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। सेवन्ते कामपदं प्रपाठयाते पुण्याङ्गजादिकरणे विलसाल पुष्पैः विर्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जुरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं परमेश्वर वन्दपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पूरी भागवत भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय